मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुबह के समय चारों ओर से स्कूलों से एक गीत सुनने को मिलता है और वो गीत है हम होंगे कामयाब। बहुत सुंदर गीत है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मेरा है विश्वास, पूरा है विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत सुंदर गीत है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये गीत गवाया जाता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, बार बार परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। इस गीत के द्वारा अध्यापक लोग ये उनको बताना चाहते हैं कि बेटा एक दिन तू जीतेगा, प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक इसी तरह एक बहुत सुंदर दृश्य हमें एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 में पढ़ने को मिलता है। एजेकियल उस समय का नबी है जब बाबुल के राजा ने यहूदा पर आक्रमण किया, यरूशलेम पर आक्रमण किया और यरूशलेम और आसपास से सुयोग्य और स्वस्थ लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश में ले गया। पूरे यहूदा के लोग मातम मनाने लगे, उदास हो गए, निराश हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा विनाश हो गया, हम विनष्ट हो गए। ऐसे में प्रभु ईश्वर एजेकियल नबी को एक सुंदर दृश्य दिखाते हैं। क्या है वचन में, क्या लिखा हुआ है? प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। प्रभु ने एजेकियल नबी को एक ऐसी घाटी में घुमाया जो हड्डियों से भरी हुई थी। वचन में आपने सुना कि वे हड्डियां पूरी तरह से सूख गई थी, चारों ओर छितराई गई थी। प्रभु ने एजेकियल से सवाल किया, बोल, क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? इन हड्डियों में जान आ सकती है? आप और मैं होते तो हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन एजेकियल के अंदर थोड़ी सी उम्मीद थी। उसने कहा, प्रभु तू जानता है। तो प्रभु ने आगे क्या कहा? प्रभु ने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूं। आगे लिखा हुआ है, एजेकियल कहता है, मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। प्रभु ने सूखी हड्डियों से एक विशाल बहुसंख्यक सेना बनाई। हमने हाल में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व सकारात्मकता का पर्व है। ईस्टर इज अ फीस्ट ऑफ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का पर्व। यही कारण है कि प्रभु यीशु बार बार अपने शिष्यों को अपने दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी सुनाई थी। प्रभु ने कहा कि मैं मार डाला जाऊंगा और मैं जी उठूंगा। शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास नहीं किया। जब भी प्रभु ने दर्शन दिया, उनके अंदर शक था, संदेह था। क्यों? क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पाते थे कि एक इंसान जिसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, जब इतनी बुरी तरह से मारा गया था
गाड़ा गया था, क्या वो कभी जिंदा हो सकता है? उनके अंदर ये नकारात्मकता भरी हुई थी, इसीलिए वे पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करने में कमजोर थे, पीछे थे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग नकारात्मक हैं, नेगेटिव। उनके मन में हमेशा नकारात्मक बातें होती हैं। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, मेरा पति इतने साल से शराब पी रहा है, वो छोड़ ही नहीं सकता है, मैं इतने साल से बीमार हूं, मैं स्वस्थ हो ही नहीं सकता हूं, मैं इतने साल से फेल हो रहा, मैं जीत नहीं सकता हूं। उनके मन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता भरी हुई है, उनके अंदर उम्मीदें बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कई लोगों के लिए। तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र की अध्याय 2 वाक्य 8 में पौलुस कहते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। वचन का ख्याल करना। पौलुस कहते हैं दाऊद के वंश में उत्पन्न और मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु को बराबर याद रखो। बहुत सारे मसीही और विश्वासी लोग यीशु को याद करते हैं, लेकिन क्रूस पर पड़े यीशु को ज्यादा याद करते हैं। पौलुस कहते हैं मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। ये याद रखो कि तुम्हारा प्रभु मरा और लेकिन उसके बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठा है। पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। और आज इस समय मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, क्रूस पर हम लोग मनन करते हैं, वो काफी नहीं है। पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखना। यीशु मरे, यीशु जी उठे। योहन के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। वो सुंदर वचन है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। अपने दिल को छोटा मत बनाओ, अपने मन को छोटा मत बनाओ। ढारस रखो, धैर्यवान बनो, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मैंने संसार पर विजय पाई है, इसीलिए तुम भी सकारात्मक बनो। हम पढ़ते हैं योहन के समाचार के अध्याय 11 में प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के सामने खड़े थे। लाजरुस मर गया और चौथा दिन था आज। यीशु लाजरुस की कब्र के सामने खड़े थे। यीशु ने लोगों से कहा कि कब्र के सामने जो पत्थर रखा हो उसको हटाओ। उस जमाने में गुफाओं में लाश रखी जाती थी, तो गुफा के सामने जो पत्थर था उसको हटाओ। मार्था ने यीशु से कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी। यीशु भी खड़े हैं, मार्था भी खड़ी है। मार्था को उस कब्र के अंदर सड़ा हुआ लाजरुस दिखाई देता है, उसका सड़ा हुआ शरीर दिखाई देता है। लेकिन यीशु एक जिंदे लाजरुस को देखते हैं। यीशु सकारात्मक थे, मार्था नकारात्मक थी। यीशु में सकारात्मकता थी, लेकिन मार्था में नकारात्मकता थी। यशायाह नबी अध्याय 43 वाक्य 19 में यही बात बोली जाती है। प्रभु कहते हैं मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिसे हम नहीं देखते हैं। यानी विश्वास का एक दूसरा नाम है सकारात्मकता। अनदर वर्ड फॉर फेथ इज पॉजिटिविटी।
जिसके अंदर विश्वास रहता है वो सकारात्मक रहता है, उसके अंदर उम्मीदें रहती हैं। मार्था के अंदर उम्मीद नहीं थी, लेकिन यीशु के अंदर उम्मीद थी कि वो जिंदा हो सकता है। यीशु सकारात्मक थे। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है, मूसा के नेतृत्व में इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से बचकर भाग रहे थे और ये लाल समुद्र के पास पहुंच गए। लाल समुद्र उनके लिए ये ईश्वर के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया। वे आगे बढ़ रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि मिस्र का राजा फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। इस्राएली लोग घबरा गए, मूसा से कहने लगे, क्या तुम हमें इस लाल समुद्र के तट पर और समुद्र में मरने के लिए ले आए? देखो फिरौन आ रहा है। इस्राएलियों के अंदर नकारात्मकता भरी हुई थी। मूसा ने कहा, डरो मत, भीरू मत बनो, धैर्य बनाए रखो, तुम्हारा प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा। और ऐसा ही प्रभु ने किया। इस्राएली लोग लाल समुद्र पार किए। जब फिरौन और उसके घुड़सवार और उसकी सेना जब समुद्र में घुस गए, प्रभु ने समुद्र के पानी को फिर एक बार एक किया और वे सभी पानी में डूब गए। एक तरफ इस्राएली लोग जो नकारात्मक थे, लेकिन दूसरी तरफ मूसा जिसके अंदर विश्वास भरा हुआ था और वो सकारात्मक था। पुनरुत्थान का पर्व हमें सकारात्मक बनने के लिए सिखाता है। इस दुनिया में कई लोग हारने से पहले ही हार चुके हैं, लेकिन जिनके अंदर विश्वास है, उम्मीदें हैं, सकारात्मक है, वे हारते नहीं हैं। 2010 में दक्षिण अमेरिका के चिली नामक देश में एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना क्या थी? एक बहुत बड़ा खदान था। 2000 फुट के नीचे लोग काम कर रहे थे। 2000 फुट है, बहुत गहराई होती है। नीचे लोग खान में काम कर रहे थे, खदान में काम कर रहे थे। अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान सरक कर उस खान को बंद कर दिया। वो खदान दुनिया से अलग हो गए। लोगों ने सोचा कि सभी लोग मर गए होंगे। और कुछ दिनों में एक बोरिंग मशीन भेजा गया, ये पता लगाने के लिए कि लोग जिंदा हैं कि मर गए हैं। जब मशीन नीचे गई और उसके बाद ऊपर आई, तो उसके नोक पर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था, हम सभी लोग सुरक्षित हैं, हमें बचाइए। 40-50 लोग उसके अंदर काम कर रहे थे। कई दिनों के बाद वे बचाए गए, मतलब उनको बचाने में बहुत समय लगा। क्या हुआ था? उनमें एक व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत जबरदस्त विश्वास था। वो यीशु पर विश्वास करने वाला ईश्वर विश्वासी व्यक्ति था। उसने लोगों से कहा, देखिए आप घबराइए मत, हम लोग पूरा पानी नहीं पिएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे, बचा बचा कर पानी पिएंगे जिंदा रहने के लिए। और हमारे पास जितना भोजन है थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने विश्वास के द्वारा उन लोगों के अंदर मनोबल बढ़ाया। उनके अंदर जिस तरह गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है, उसी तरह से उनके अंदर विश्वास, भरोसा और आशा भर के रखा। जब तक कि कई देशों की मदद से एक कैप्सूल जैसी चीज बनाई गई जिसके अंदर एक एक व्यक्ति को लाया जा सकता था ऊपर ऑक्सीजन सब फिक्स करके। काफी समय लगा एक एक करके बाहर लाने में। तब तक उस व्यक्ति ने जिसके अंदर विश्वास था, उन सब के अंदर सकारात्मकता भर के रखा, उम्मीद भर के रखा, उम्मीद भर कर रखा, सकारात्मकता भर कर रखा। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का पर्व वास्तव में
सकारात्मकता का पर्व है। कब्र में रखा गया, इतने बुरी तरह से प्रभु मार डाले गए, उनका शरीर चकनाचूर हो गया, लेकिन यीशु पुनर्जीवित हुए। सकारात्मकता का पर्व है। यह देखने को मिला है, एक प्रकार के अध्ययन का ये निचोड़ भी है कि कई लोग, कई रोगी जिनके अंदर इच्छा शक्ति ज्यादा है, कई रोगी जिनके अंदर इच्छा शक्ति ज्यादा है, विश्वास ज्यादा है, उम्मीद ज्यादा है, आशा ज्यादा है, सकारात्मक है, वे लोग बीमारी से बाहर आ जाते हैं आसानी से। लेकिन कई लोग जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जीने की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, घबराए हुए हैं, निराश हैं, उदास हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो हमारे अंदर जब सकारात्मकता रहेगी, इच्छा शक्ति रहेगी, मनोबल रहेगा, उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी, तो बीमारियों से हमें छुटकारा भी जल्दी मिल जाता है। हम पुनर्जीवित यीशु के शिष्य हैं, हम पुनर्जीवित यीशु के लोग हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले हैं। यीशु नहीं हारे, नहीं कभी हार सकते हैं। यीशु जीते, और यीशु पर विश्वास करने वाले भी कभी हारते नहीं हैं, बल्कि जीतते हैं। याकूब के पत्र की अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में बहुत सुंदर वचन है। याकूब कहते हैं, विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह जो इधर उधर उछाली जाती है। ऐसे लोग कभी ये ना सोचें कि ईश्वर से उनको कुछ मिलेगा। यीशु पर विश्वास करने वाले संदेह करने वाले नहीं होते हैं, वे सदा सकारात्मक होते हैं। उनके अंदर बराबर उम्मीद बनी रहती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम जानते हैं, बड़े सवेरे जब अंधेरे था, यीशु पानी पर चलकर आए अपने शिष्यों को बचाने के लिए, क्योंकि शिष्य प्रतिकूल हवा से लड़ रहे थे। सारे शिष्य घबरा गए, चिल्लाने लगे, भूत भूत। प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं पानी पर चलूं। प्रभु ने कहा, हां, आ जाओ। पेतरुस पानी पर चलने लगा। पेतरुस पानी पर चलने लगा एक बहुत सुंदर प्रतीक है। हम विश्वासियों का जीवन, हम मसीहियों का जीवन एक तरह से पानी पर चलने की तरह है। यीशु पर दृष्टि लगाए हुए वो पानी पर चल रहा था। एक विश्वासी की दृष्टि जब तक यीशु पर लगी हुई है, वो पानी पर चल पाएगा, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जो ही पेतरुस चारों ओर देखने लगा, वो डूबने लगा। वो डूबने लगा। जहां पे शक आ जाता, संदेह आ जाता, वो डूबने लगता है। प्रभु ने पूछा कि अरे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? एक विश्वासी का जीवन, एक मसीह का जीवन संदेह से भरा जीवन नहीं है, बल्कि उम्मीदों से भरा जीवन है, सकारात्मक जीवन है। मत्ती के समाचार के अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है सुनी जाती है। मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 की वो नारी जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, 12 साल से परेशान थी, हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। मार्कुस लिखते हैं कि वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी स्थिति और खराब हो गई,
और उसके पास कोई पैसा नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था, यानी पूरी तरह से वो जीरो बन गई थी। ऐसी परिस्थिति में उसके अंदर विश्वास जगता है, उम्मीद जगती है, आशा जगती है। यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका हृदय मन पूरी तरह से सकारात्मक हो जाता है, और ये सकारात्मकता उससे चंगा करती है। ये विश्वास, ये उम्मीद उसको चंगा करती है। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को आने मत दीजिए, नेगेटिविटी को आने मत दीजिए, उम्मीद को बनाए रखिए। इब्राहिम ने विश्वास किया, 100 साल की उम्र में भी, 99 साल की उम्र में भी ईश्वर ने कहा है पूरा करेगा। ये पॉजिटिविटी ही विश्वास है, ये सकारात्मकता ही विश्वास है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 आप जानते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते समय विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। पहले से ये सोचना, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना कि मिल चुका है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व से हमें यह संदेश मिलता है, सकारात्मक बनो, नकारात्मक मत बनो। उम्मीद बनाए रखो, आशा बनाए रखो, निराश मत हो। देखो मैं मर गया था, मैं जी गया हूं, अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रकाशना अध्याय 1 वाक्य 18 और 19। डरो मत, आदि और अंत में हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। यीशु के पुनरुत्थान का पर्व ये संदेश देता है। वही संदेश अभी प्रतिध्वनित होता है। सकारात्मक बनो, हम होंगे कामयाब, मैं हूंगा कामयाब। एक पक्का विश्वास आज अपने मन में इस समय धारण कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, धन्यवाद देते हैं यीशु के वरदान के लिए, धन्यवाद देते हैं यीशु के द्वारा हमें उम्मीदें देने के लिए, आशा देने के लिए। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा तूने हमारे सामने आशा का द्वार खोल दिया है। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा तूने हमें आवाज दी है, सकारात्मक बनो। देखो मैंने अपने पुत्र को जिलाया है, मैं तुम्हें भी जिलाऊंगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। ये दयालु पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की विशेष योग्यता से हमारे मनों को पूरी तरह से आशावादी बनाइए, हमारे मनों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। शैतान हमारे मनों में हमेशा नकारात्मकता भरना चाहता है, निराशा भरना चाहता है, जिस तरह यूदस के मन में निराशा भरा। ए प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के पवित्र नाम पर उनके पुनरुत्थान की योग्यता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मनों को सकारात्मकता से भरिए, हमें उम्मीदें दीजिए, हमें विश्वास का वरदान दीजिए और विश्वास और भरोसे के सहारे अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद, धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद, धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद।